इस दौरान में उसकी बीवी उसको मजबूर करती है कि तुम शादी क्यों नहीं करते, शादी भले मानस कर लो। 8 लाख रियाल उसने अपनी पहली बीवी के इलाज के ऊपर खर्च कर दिया। आपको ये ताज्जुब होगा कि 46 मिलियन के असासात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, यह किस्सा सऊदी अरब के मशरक़ में अल अहसा के अंदर वाक़ा पेश आता है और इस बात को तकरीबन 55-60 साल गुज़र चुके हैं। एक सऊदी, उसकी चचाजाद बहन थी जो यतीमा थी। उसने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही घर के अंदर उसका बाप जो है जब फौत हुआ उस लड़की का, तो इस लड़के का वालिद उसको अपने घर ले आया। बहरहाल जवान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी मर्ज़ी से उसके साथ शादी कर ली। दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश राज़ी। और उसके बाद ये जो खामद है उसका, उसने फ़ौज के अंदर नौकरी कर ली। मेहनती आदमी था, पढ़ा लिखा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका रुतबा बढ़ता चला गया। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। उसकी बीवी उसको कई दफ़ा कहती कि भले मानस औलाद नहीं हो रही है, घर खाली है, शादी कर लो। वो कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर शौक़ नहीं लानी। लेकिन वो उसको कस्में देती। सुभान अल्लाह, बाद औरतें बड़ी इस मामले में जरी और कुव्वत वाली। खैर अजीज़ो, ऐसा हुआ 18 साल गुजर गए और इस दौरान में ये हुआ कि उनके इलाके में आरामको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है जो तेल का काम करती हैं और ये बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। खैर उसने उनके साथ कुछ तजारत शुरू कर दी, कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो गए। अब एक दिन ऐसा हुआ अजीज़ों कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए उनकी शर्त ये थी कि आपके पास अपनी कंपनी रजिस्टर हो, आपके पास रातुल माल भी हो। अब पैसा तो उसके पास आ गया था क्योंकि वो काफ़ी अरसे से उनके साथ काम कर रहा था। इस दौरान में उसकी बीवी उसको मजबूर करती है कि तुम शादी क्यों नहीं करते, शादी भले मानस कर लो। खैर जी, वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसने ऐसी बात की कि मैं शादी करना चाहता हूँ। एक ने कहा कि मेरी जहाँ पे शादी हुई है और मेरी सालियाँ हैं, 9 वो बहनें हैं, उनमें से कुछ की शादी हो चुकी है, ख़ानदान अच्छा है, फ़लाँ है। उन्होंने उसकी तारीफ़ की। खैर जी नाज़रीन इकराम, उसने उनके घर पैगाम भेजा और उसको जो लड़की मिली या जिसके साथ शादी हुई वो मुतल्लका थी। एक 4 साल का उसका बेटा था। अब जनाबे वाला वो उसको अपने घर ले आया। बिल्ला था इसका। उसने नीचे जो है अपनी पुरानी बीवी को रखा, ऊपर जो है वो नई बीवी उसकी आ गई। नया फर्श, नया हर चीज़, माली तौर पर बहुत अच्छा था इसका। अब जनाब जो आरामको है उसने उसके ऊपर शर्त लगाई। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब तक तुम कंपनी रजिस्टर नहीं करते, कंपनी तुम्हारे नाम नहीं होती, उस वक्त तक हम तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। माली तौर पर फ़ायदा था। बहरहाल वो चूँकि फ़ौज में मुलाजमत करता था, लिहाजा वो कंपनी अपने नाम नहीं खोल सकता था। और नाज़रीन किराम, यहाँ उससे गलती होती है। उसने कंपनी अपनी उस नई बीवी के नाम खोल दी, उसके नाम से काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ यूं कि उसकी जो पहली बीवी थी, सुभान अल्लाह, उसको कैंसर हो गया। अब वो उसको लेकर कभी एक हॉस्पिटल में, कभी दूसरे में। आपको पता ही है कि हॉस्पिटलों के अंदर ख़ास तौर पर कैंसर का मरीज़, और वो उसको ज़्यादा तवज्जो देने लगा। अब जो दूसरी बीवी है उसके यहाँ औलाद हुई। इसमें से वक़्त गुजरता चला गया, उसमें से औलाद हुई, कारोबार बढ़ता चला गया, मलायीन के अंदर चला गया कारोबार। अब इसकी गलती क्या, इसने उसके ऊपर मुकम्मल एतबार किया। अब उसको हसद शुरू हो गया कि ये पहली बीवी को ज़्यादा वक़्त देता है, हालांकि वो बेचारी कैंसर की मरीज़ा थी। वो तो कभी उस हॉस्पिटल में, कभी उस हॉस्पिटल में। और नाज़रीन किराम, एक वक्त आता है उसको पता चलता है कि जर्मनी के अंदर इसका इलाज है। 8 लाख रियाल उसने अपनी पहली बीवी के इलाज के ऊपर खर्च कर दिया। लेकिन कई महीने वो वहाँ पर रहा। अब इस दौरान में उसकी जो दूसरी बीवी थी, जिसमें औलाद भी थी, बच्चे थे, बेटियां बेटे, अब वो उधर इलाज में मशगूल और इधर इसने क्या किया, इसने उसका कब्ज, यानी उसके नाम से बिजनेस चल रहा था, अकाउंट उसके पास था, कंपनी उसके नाम पर थी, और आहिस्ता आहिस्ता उसने मुकम्मल उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और कब्ज़ा नाज़रीन इकराम किस तरह किया कि उसने अपना टेलीफोन बदल लिया। अब ये टेलीफोन करे वहाँ से, जर्मनी से टेलीफोन करे, टेलीफोन बंद।
आपको ये ताज्जुब होगा कि 46 मिलियन के असासात थे। उस कंपनी की जो वैल्यू थी वो 46 मिलियन की हो गई थी। ये शख्स जिस वक़्त अपनी बीवी को इलाज मुकम्मल करके जर्मनी से वापस आता है, अपने घर में जाता है, घर जो है वो ताला लगा हुआ है। दफ्तर में गया, दफ्तर जो है वो उसके ताले, कोई वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसने ऐसा चक्कर चलाया कि सारे कारोबार के ऊपर उसने खुद कब्जा कर लिया। और नाज़रीन किराम, इसका अंजाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतनी सी बात ये है, ये तो अब हाज़रीन और नाज़रीन हमारे जो हैं, जो इसको कमेंट्स के अंदर आप बताइएगा कि इसका अंजाम, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर नहीं है लोगों को। माँ इस वजह से कि चूँकि उसके नाम कंपनी है, लिहाजा उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और ये वो शख्स है, इस वाक़े का रावी बयान करता है कि वो मेरे पास आया, उसकी हालत ये थी कि उसकी जेब में कुछ नहीं था। ज़रा तख़य्युल कीजिए, एक मामूली सी गलती, या इसको हम कहते हैं एतमाद। इसलिए मेरे पास कई लोग आते हैं, मुझे आके कहते हैं, मुजाहिद साहब हमारे साथ धोखा हो गया। मैंने अपने दोस्त के साथ कारोबार शुरू किया और वो जी दोस्त जो है ना, उसने हमारे साथ गद्दारी की, उसने धोखा दिया, उसने फ्रॉड किया, वो मेरा पैसा लेकर खा गया। तो मैं इस मौके पर यह बात कहा करता हूँ, अजीज़ों, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम दी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी गलती का मुर्तकब नहीं हो सकता या मेरे लिए मुमकिन नहीं, इंसान है हम। लेकिन जब भी आप किसी के साथ कारोबार करें मिलकर, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ चीज़ें अपने पास रखें, ताकि अगर खुदा न खास्ता वो आपके साथ धोखा करना चाहे तो वो आपके साथ फ्रॉड या धोखा न कर सके। अब ये खातून जो है उसने खुला ले लिया, 46 मिलियन के असासात जो हैं अपने साथ ले गई। ये तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह ताला उसके साथ क्या सलूक होगा क़यामत वाले दिन, लेकिन दुनियावी तौर पर वो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े कामयाब हैं। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी हमारे सामीन हैं या नाज़रीन हैं या इस वाक़े को सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें इन धोखों से महफूज रखे। लेकिन मैं ये ज़रूर बात कहूँगा, आँखें खुली रखें, मत एतमाद करें फुली। हर चीज़ किसी के दोस्त के कब्ज़े में दे दिया, वो जी फ़लाँ के कब्ज़े में, फ़लाँ को दे दिया, फ़लाँ को दे दिया। नहीं भाई, अब गौर करें कि अगर आपके साथ वो धोखा करता है, फ्रॉड करता है, और इसीलिए मैंने ये कहानी आपको सुनाई है, और इंशाल्लाह ये सच्चा वाक़या है कि मत एतमाद करें आंखें बंद करके। कुछ भी हो सकता है दुनिया के अंदर। भाई भाई के लिए जो है ना, वो क्या कहते हैं कि वो उसके साथ दुश्मनी करता है, उसके साथ मुखालफत करता है। अपने हाथ में ज़रूर कुछ रखें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस किस्म के शरीरों के शर, हासदों के हसद और जो फ्रॉडी हैं, एक मेरा मकूल है बाय द वे से, और मैं क्या पता क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कोई किसी को कमा के नहीं देता। आदमी ये समझता है कि मुझे फ़लाँ कमा के देगा, फ़लाँ कमा के देगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कमा के कोई नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर हैं ऐसे लोग, बेशुमार लोग हैं। लेकिन अमूमन जो है ना, ये छोटा कारोबार, उसके अंदर क्या होता है, कुछ साल, कुछ अरसा वो आपको प्रॉफिट देंगे और फिर आहिस्ता 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 वो क्या है जी, वो जी नुकसान हो गया जी, कंपनी बंद हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, फिनिश। बारकल्लाह फीकुम।